हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइस, आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था। ईबो जो है वो हॉस्पिटलाइज हो चुका होता है, वो अनकॉन्शियस हो गया था। और जिवजन जो है वो जान को बहुत बुरी तरह से ढूंढ रहे होते हैं। तो वो जब वेंजिंग जो है वो जान को कॉल करके बोलती है कि ईबो हॉस्पिटलाइज है। वो बोलता है मुझे पता है। तो वेंजिंग बोलती है तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो। अब आगे जो है हम देखते हैं। बाकी पार्ट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे और मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी कि मैं स्टोरीज जो हैं डेली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ मेरी तबीयत की वजह से। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कर लो तब तक, जब तक मेरा जो है थोड़ी बहुत हेल्थ जो है अच्छे से ठीक ना हो जाए। चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से फ्लैशबैक जो है स्टार्ट होता है। ईबो, गगा गगा कहाँ हो आप? गगा 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 दीदी मैं यहाँ हूँ, रूम में आ जाओ। तो जान जो है रूम में जाता है। तो दीदी क्या चाहिए? गगा मैं आपको कब से ढूंढ रहा, आप मुझे मिल ही नहीं रहे थे। आप कहाँ छुप गए थे? मैं तो रूम में भी आया था, आप मिले ही नहीं। तो ईबो बोलता है मैं वॉशरूम में था, फ्रेश हो रहा था। देख नहीं रहे हो मैंने अभी अपने हेयर्स अच्छे से ड्राई नहीं किए। मैं कर लूँगा गगा आपके हेयर ड्राई। अच्छा तुम कर लोगे क्या? तुम तो अभी इतू से हो। तो जान बोलता है मैं अभी इतना ही सा हूँ। अपने हाथ की जो है 5 उंगलियां दिखा के बोलता है मैं इतना हूँ और आप इतने हो। मतलब कि वो 2 उंगलियां और 5 के साथ ज्वाइन करके बोलता है। तो गग्गा मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे ज़्यादा बड़े हो। आप सिर्फ मुझसे 2 ही उंगलियां बड़े हो, मतलब कि आप मुझसे 2 टाइम बड़े हो। तो ईबो बोलता है मतलब वहाँ से उनकी मम्मा आती है। तो बोलती है मतलब कि तुम इससे 2 साल बड़े हो। तो ईबो जो है मम्मा को बोलते है मम्मा क्या कर रही हो? मुझे जान से जानना था, मुझे अपने डीडी से जानना था, ना कि आपसे। तो जान जो है वो सुनता है जैसे ही, तो वो ईबो को जाके जोर से हक कर लेता है और बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे गगा के पास रहना है, मुझे गगा के साथ ही रहना है, मुझे घर नहीं जाना है। तो ईबो जो है वो बोलते क्यों घर क्यों नहीं जाना है? मुझे गगा के पास रहना है, गगा के पास ही रहना है, गगा के पास रहना है, मुझे घर नहीं जाना है, घर पे मुझे नहीं जाना है, मुझे गगा के पास रहना है। तो ये बोलता है आपने होमवर्क कर लिया? तो जान जो है वो नीचे देखने लगता है और अपनी उंगलियों के साथ खेलने लगता है और सिर हिलाता है। तो ईबो जो है वो बोलता है ओके, तो हम पहले आपके घर जाएंगे, वहाँ से आपके जो है होमवर्क की नोटबुक्स लाएंगे और हम दोनों साथ में यहीं पर होमवर्क करेंगे। तो फिर तुम यहीं पर रहना, घर जाने की आज ज़रूरत नहीं है। तो जान जो है वो चिल्ला के बोलता है सच्ची गगा? सच्ची, चलो। तो जान जैसे ये सुनता है तो वो दौड़ के जाता है अपने घर और वहाँ से जो है अपने जो है बुक्स लेके आता है ईबो के घर पे। और ईबो जो है अपने रूम में बैठा होता है और वो अपना होमवर्क कर रहा होता है। और जान जो है वो चीखते चीखते आता है और बोलता है गग्गा गग्गा देखो देखो, मैं अपना जो है बुक्स ले आया, अब आप मेरी हेल्प करो। तो जान ईबो जो है वो बोलता है ठीक है बैठो यहाँ पे, चलो दिखाओ टीचर ने आज क्या क्या बोला है मेरे दीदी को करने के लिए। तो ईबो जो है मतलब कि वो जो है वो उसे बोलता है गगा देखो ये करने को बोला है, और बोला है फैमिली जो है फैमिली की पिक्चर हमें यहाँ पे लगानी है। तो मैंने ना अपनी फैमिली की पिक्चर लगा दी, लेकिन मैंने फ्यूचर पिक्चर लगाई है। तो ईबो बोलता है मतलब ये मैं हूँ, ये आप हो, ये मम्मा है, ये डैडा है, और ये लेनी मम्मा है, ये वांग अंकल हैं। तो ईबो बोलता है मतलब, तो वो बोलता है, तो जान बोलता है आप
आपकी और मेरी फ्यूचर में जाके शादी हो जाएगी, तो आप जो है हम दो जो है मैरिड कपल हस्बैंड्स बन जाएंगे। तो मैं जो हूँ तब मैं अपनी सारी फैमिली को साथ में रखूँगा, अपने मम्मा पापा को भी, आपके मम्मा पापा को भी। साथ में रह के हम लोग रहेंगे, क्योंकि मुझे सभी चाहिए, मुझे कोई भी अलग नहीं चाहिए। तो वो जो है उसकी चिक्स छेड़ता है और बोलता है, अच्छा मेरे डीडी को हमेशा सबके साथ रहना है, तो क्या सच में डीडी को मुझसे शादी करनी है? तो जान जो बोलता है, आप मेरे फियांसे हो, और अगर आपकी तरफ किसी ने देखा ना तो मैं उसकी आंखें तोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। आप ना जिसके साथ होते हो ना, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उससे मैंने पिछली बार मुझसे कैसे बच गई। ये सब जो है वो धीरे धीरे बोल रहा था। तो ईवो जो है बोलता है, क्या क्या बोला तुमने? मैं बोल रहा था आपका बर्थडे आने वाला है ना 4 दिन के बाद, तो मैं वही सोच रहा था मैं आपको क्या गिफ्ट दूं। वैसे गगा आपको क्या चाहिए? ईवो बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दीदी मेरे पास रहना चाहिए, दीदी कोई भी शरारत नहीं करना चाहिए। अगर दीदी मुझसे प्रॉमिस करेगा कि वो कभी किसी को तंग नहीं करेगा, मेरे फ्रेंड्स को कभी भी तंग नहीं करेगा, तो जान चला के बोलता है, बिल्कुल भी नहीं। आपके फ्रेंड्स आपके करीब आते हैं, और आपके करीब आने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं आपका फियांसे हूँ। सिर्फ मैं आपको टच कर सकता हूँ, आपके करीब आ सकता हूँ, और कोई नहीं। ओह जान, तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट करते हो? मैंने कब बोला कि हम फियांसे नहीं है, हम फियांसे हैं। लेकिन तुम्हें ये सब किसने बोला है कि मुझे सिर्फ तुम ही टच कर सकते हो, मेरे फ्रेंड्स नहीं? मुझे मम्मा ना स्टोरी सुना रही थी, और वहाँ पे ना जो फियांसेस थे ना, तो जो उसका हस्बैंड था ना वाइफी का, वो हमेशा अपनी वाइफी को हमेशा से ना किसी और को टच करने नहीं देता था। और मुझे भी वैसा ही बनना है, हमेशा आपसे प्यार करना है और कभी भी किसी को आपसे के साथ टच नहीं होने देना है। तो जान ईवो जो है वो बोलता है, उफ। तो वहाँ पे ना एक लड़की थी, एक लड़का था, लेकिन हम दोनों लड़के हैं, तो हम दोनों हस्बैंड से बनेंगे फ्यूचर में। तो हम दोनों जो है हस्बैंड्स रहेंगे, तो वाइफी वाला प्रोटेक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे? तो जान बोलता है, मुझे नहीं पता है, बस मुझे आपके आसपास कोई भी पसंद नहीं है, आपको कोई भी टच नहीं करना चाहिए, आपके साथ करीब कोई नहीं आना चाहिए, और ना ही आप किसी को अपने करीब आने दोगे। अगर आपने ऐसा किया ना, तो याद रखना, मैं उन सबको मार डालूंगा जो आपके करीब आएगा, और फिर मैं खुद को भी हर्ट कर दूंगा। तो जान जब ये बोलता है, क्योंकि जान को पता है कि ईवो का वीक पॉइंट यही है कि जान को जब गुस्सा आता है वो किसी और को हर्ट करता है, उसके बाद वो खुद को हर्ट कर देता था। तो ईवो जो है बोलता है, ओके 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 ओके, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा, किसी को अपने साथ टच नहीं करने दूंगा, सबसे दूर रहूंगा, ताकि मेरा डीडी जो है खुश रहे, ठीक है? वो बोले, प्रॉमिस प्रॉमिस। तुम भी प्रॉमिस करो कि तुम फजूल में किसी को हर्ट नहीं करोगे, ना खुद को हर्ट करोगे। तो जान जो है बोलता है, ओके प्रॉमिस। तो ईवो जो है अब बोलते हैं, अब बहुत ज़्यादा बातें होंगी, अब जल्दी जल्दी से अपना होमवर्क करो, मैं भी कर लेता हूँ। तो वो दोनों जो है होमवर्क करते हैं, और उनकी बातें जो है, उनकी दोनों मदर्स जो हैं दरवाजे के पास जो है खड़े होके सुन रही थी, और वो दोनों जो है आपस में मुस्कुराती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और वो उनको देखने आई थी, ये दोनों झगड़ रहे हैं या फिर होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि जान जो है हमेशा कुछ ना कुछ स्कूल में करके आता है, और ईवो को जो है ईवो घर आके उस पर गुस्सा कर रहा होता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, और जान जो है उस पर चिल्लाने लगता है और गुस्सा करने लगता है और रूठ जाता है, और ईवो फिर रोने लगता था। इसलिए उनकी मम्माएं जो है उधर आके देख रही थी कि ये दोनों अभी भी वैसा ही तो नहीं ना कर रहे। तो लेनी जो है वो जो है जान की मम्मा से बोलती है, मिसेस शाओ, तुम्हें पता है तुम्हारा बट्टा ना बिल्कुल आफत है, पता नहीं मेरा इब्बो इसको कैसे संभालेगा। तो वो बोलती है, थैंक गॉड जो इब्बो उसकी तरह गुस्से वाला नहीं है, अगर इब्बो भी वैसा ही होता तो पता नहीं कैसे हम इन दोनों को संभालते। तो लेनी बोलती है, क्या बोलती हो, अगर इब्बो भी कभी अगर जान को देख लेता है ना किसी के साथ, वो किसी का खून कर देगा, तुमने पिछली बार नहीं देखा है? तो मिसेस शाह जो है बोलती है, हाँ यार याद आया,
यार ये दोनों पागल हैं, पूरे पागल हैं। वो बोलती है पता नहीं बड़े होके क्या ही करेंगे ये दो। क्या हम लोगों ने गलती तो नहीं कर दी ना इन लोगों की, बचपन में इनकी जो है एंगेजमेंट करवा दी। तो बोलती है पता नहीं, बट ये तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स की विश थी ना, तो हम कुछ और कर भी नहीं सकते हैं। तो बोलती है ये भी तो है, चलो हम डिनर की तैयारी करते हैं, तब तक बच्चे भी होमवर्क कर लेंगे। उसके बाद जो है तो मिसेस चाओ जो है वो अपने घर चली जाती है, और लेनी जो है वो भी अपने किचन में चली जाती है, अपने सर्वेंट्स को बोलती है क्या क्या करना है, और वो भी जो है थोड़ा वहीं पे किचन में काम कर रही होती है। और यहाँ पे जो है ये दोनों बच्चे जो है होमवर्क करने के बाद दोनों फिर जो है गेम्स खेलने लगते हैं, और उसके बाद जो है उनका डिनर हो जाता है, दोनों सो जाते हैं। उसके बाद जो है ऐसे ही 4 दिन गुजर जाते हैं, उनका ऐसे ही होते, मतलब कि ऐसे ही। और आज जो है इबो का बर्थडे है, और इबो जो है अभी स्कूल के लिए जा रहा है। तो जान जो है वो इबो के पास आता है, उसके चेक्स पे किस करता है। जान तो वहाँ पे पहुँचता नहीं है, और वो इबो की टाई खींचता है, और इबो जो है वो नीचे झुक जाता है, और जान जो है उसके चिक्स पे किस करता है, और इबो भी उसके फोrehead पे किस करता है, उसके बालों को रफल करता है, और बोलता है दीदी आज इतनी जल्दी कैसे आ गया स्कूल के लिए। तो वो जो है जान जो है वो चिल्ला के बोलता है हैप्पी बर्थडे माय लव, माय गगा। तो इबो जो है वो ब्लश करने लगता है, और उसे बोलते है कितनी बार बोला लव मत बोला करो, तुम्हें लव वर्ड सिखाया किसने है। तो वो बोलता है डैडा हमेशा मम्मा को बोलते, तो मुझे भी लव बोलना तब से अच्छा लगने लगा, और मैंने सोच लिया कि मैं आपको अपने बर्थडे के दिन आपको लव बोलूँगा, इसलिए मैंने बोला। आपको कैसा लगा? आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको लव बोलूँ? वैसे भी शादी के बाद तो मैं बोलूँगा ही, और आप भी बोलोगे, तो इसलिए मैं आज से ही आदत डालना चाहता हूँ कि मैं आपको लव बोलूँ। तो ये वो जो है बोलता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, अगर तुमने अभी स्कूल के सामने किसी स्टूडेंट के सामने ऐसा मत बोलना। तो जान बोलता है क्यों लव, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपका फियांसे हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, मेरा हक है। मैंने मम्मा से पूछा था, मम्मा ने बोला था हाँ मेरा हक है, लेकिन लेकिन क्या, उन्होंने बोला था कि फ्यूचर में बोल सकते हो लेकिन अभी नहीं। तो इबो बोलता है हाँ देखा, उन्होंने भी बोला है फ्यूचर में बोल सकते हो लेकिन अभी नहीं। प्लीज़ अगर तुम्हें बोलना ही चाहते हो लेकिन अकेले में बोलना, प्लीज़ प्लीज़ किसी के सामने मत बोलना। स्कूल में तो फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के सामने तो बिल्कुल ही मत बोलना। तो जान जो है अपनी हवा में अपनी 3 उंगलियां उठाता है, कान के पास ले जाता है, और बोलता है प्रॉमिस मैं स्कूल में नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मैं घर पे सबके सामने बोलूँगा, स्कूल में नहीं बोलूँगा। इबो जब ये सुनता है वो उसके पीछे दौड़ता है, और उसकी जो है उनकी मम्मा जो है वो उनको छोड़ने के लिए आई थी बस स्टैंड पे, और लेनी की गोद में जो है क्यूट सा 1 साल का जो है बेबी था, जो अभी 1 साल और 9 महीने का बेबी था उसकी गोद में। जो हमारा क्यूट सा जो है वांग जेवजुन, जो हमारा क्यूट सा जेवजुन है, वो अपनी मम्मा की गोद में, और वो 1 साल और 9 महीने की, और वो अपने दोनों गगा को देख के जो है गिगल कर रहा होता है, अपनी मम्मा की गोद में जो है वो गिगल कर रहा होता है, और उनकी गोद से उतरने की कोशिश कर रहा होता है। वो भी अपने ब्रदर्स के, मतलब कि अपने ब्रदर इन लॉ और ब्रदर के साथ खेलना चाहता था, क्योंकि जान जो है वो उसका रिश्ते में जो है ब्रदर इन लॉ बनने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि उसके ब्रदर है फियांसे है, तो वो जो है इस वजह से उसे जो है उसका फ्यूचर में जाके जो है ब्रदर इन लॉ ही बनेगा। तो इसलिए वो जो है उनके साथ खेलने के लिए जिद कर रहा होता है, और उनकी तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो अपनी मम्मा की गोद से वो, मतलब उसकी मम्मा उसकी अपनी गोद से नहीं उतारी होती है। तो वो जो है उतने में बस आ जाती है, तो उनकी मम्मा जो उसने बोलती है कि यहाँ आ जाओ, यूनिफॉर्म गंदी मत करो, स्कूल नहीं जाना है तुम लोगों को। तो जान जो है वो अपनी मम्मा के पास जाता है, उनके कान में बोलता है कि आपको याद है ना कि मुझे आज जल्दी घर लाना है, क्योंकि मुझे गगा के लिए गिफ्ट लेने जाना है, जो मैंने बोला है मैंने उसको ऑर्डर दिया और मुझे खुद जाके लाना है, आपने प्रॉमिस किया है। तो बोलती है हाँ मेरे बच्चा, मेरा क्यूटी पाए, हाँ मैंने डैडी से बोल दिया है, वो हाफ डे लेके आपको घर ले आएंगे। वो बोलता है प्रॉमिस, वो बोलता है प्रॉमिस। तो वो दोनों जो हैं
मतलब कि ईबो और जान जो है वो स्कूल के लिए चले जाते हैं और वहाँ पे जो है ईबो को सभी जो है बर्थडे विश करते हैं और उसे हैंडशेक करते हैं। और जान जो है एक लड़की जो है वो ईबो के जो है हैंडशेक करके उसके चिक्स पे किस करने वाली होती है और जान जो है उसके फेस पे आके मुक्का मार देता है, उस लड़की के फेस पे मुक्का मार देता है। उसके बाद जो है वो ईवो को जो है हक कर लेता है और बोलता है कि मेरे गगा से बिल्कुल दूर रहोगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे गगा को किस करने की। और वो इतना ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हो चुका होता है, उसकी आंखें भी जो है लाल हो चुकी होती है और ईवो ये देख के बहुत ज़्यादा डर गया होता है क्योंकि उसे उस लड़की का डर नहीं होता, उसे जान के डर लग रहा होता है क्योंकि जान बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। और जान जो है वो गुस्से में बोलता है, गगा मैंने आपको कितनी बार बोला कि आप कब से मैं देख रहा हूँ आप हैंडशेक कर रहे हो, आपने कल प्रॉमिस किया था मुझसे कि आप किसी को अपने टच नहीं करने दोगे, कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दोगे। तो ये क्या है, ये आपने इतने सबके साथ जो है फ्रेंड्स के साथ हैंडशेक किया, मैंने वो टॉलरेट कर लिया, लेकिन इस बिच की हिम्मत कैसे हो कि उसने आपको किस किया। और ईबो जब ये सुनता है कि उसने बिच वर्ड यूज़ किया तो ईबो को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वो जान के जो है फेस पे जो जोर से थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है तुम्हें इतनी गंदी बातें किसने सिखाई और तुम ये सब कहाँ से सीख रहे हो। तो जान जो है वो अपने गाल पे हाथ रखता है और बोलता है, गगा आपने मुझे इस बिच की वजह से मारा ना, आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। और वो वहाँ से ऐसा बोलते बोलते वहाँ से चला जाता है और ईबो जो है वो अपने घुटनों में गिर जाता है और वो अपने साथ ही मम्बल कर रहा होता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, मैंने अपनी दीदी के ऊपर हाथ क्यों उठाया, क्यों मैंने उसे थप्पड़ मारा। और वो जो है अपने हाथों को जो है ज़मीन पे पंच कर रहा होता है और वो जो है वहीं पे जो है ये मम्बल करते करते वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। और जान जो है वो दौड़ते दौड़ते एक गाड़ी के पास जो है उसकी टक्कर लगने वाली होती है, लेकिन वो बच जाता है और वो भी वहाँ पे वहाँ पे जो है अनकॉन्शियस हो जाता है। और फिर जो है वो दोनों बच्चे जब अनकॉन्शियस हो जाते हैं उनको जो है स्कूल के जो है ले जाते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं स्कूल के रेस्ट रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे उनका स्कूल में जो चेकअप की टीम होती है वो उनका चेकअप करती है। उनके पास चेकअप करने के बाद वो उन्हें बोलती है कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनको क्या हुआ है। तो उनको जो है हॉस्पिटल भेजना पड़ता है और इस वजह से उनके घर पे जब फ़ोन होती है तो लैनी और मिस्टर वांग जो हैं वो दोनों जो है स्कूल आ जाते हैं और मिस्टर शाओ और मिसेस शाओ जो है वो बिज़ी थे तो वो दोनों घर पे नहीं थे, जिनकी वजह से उन्हें नहीं पता था कि उनके बेटे को उनकी कॉल उनको की थी, लेकिन उन्हें कॉल पिक नहीं की थी क्योंकि वो दोनों जो है बिज़ी थे ऑफिस मीटिंग में। और ये दोनों जो है फ्री थे इस टाइम और वो दोनों जो है बच्चों को लेने के लिए आ जाते हैं और जान जो है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जान को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं ईबो को और जान को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जान को जो है हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद होश आ जाता है और वो वहाँ से जो है ईबो को जो है अब आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तब तक